सानिहा 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, ज़िया रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। हाशिर खान और फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिक खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद। यासिर नवास और सईद आलम को 2-2 साल बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सज़ा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद की सज़ा। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। 9 मई की सजाएं तंबीह हैं कि आइंदा कभी कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। सही मानों में इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। ISPR का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाएं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं दी गई। जो सजा पाने वाले मुजरिमों को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस पे इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। सानिहा 9 मई के मुजरिमों को आज सजाएं सुनाई गई। 9 मई केस का अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा, कानून के हाथ उन कारकुनों तक पहुँचे जो इस्तेमाल हुए। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्ताम नहीं होता। वतन दुश्मन ऐसे अनासर के हौसले बढ़ाते रहेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि 9 मई केस के मुजरिमों ने पाकिस्तान के इंतहाई हसास इदारों पर हमले किए, शहदा की यादगारों को निशाना बनाया। सजाएं आर्मी एक्ट और आईनी अदालतों के फैसलों के मुताबिक हैं। PTI ने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी 2025 से होगा। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी का मुतवक्किर शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। कौमी टीम अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पहला सेमीफाइनल 3 और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। इवेंट के फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया। न्यूट्रल वेन्यू के लिए दुबई को फाइनल कर लिया गया। ICC इवेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी एहलकार के मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक तासुर को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमरीकी थिंक टैंक के सीनियर एहलकार के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और तारीख के एहसास से आरी हैं। पाकिस्तान ने कभी भी अमरीका के खिलाफ बदनीयती नहीं रखी। पाकिस्तान ने इस ताल्लुकात के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। अब भी अमरीकी पॉलिसीज़ के खिते में पैदा करना असरात को बर्दाश्त कर रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन का जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच के जजेस की तौसीह के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। आईनी
आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय उस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के अक्कास होने चाहिए। वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट को किस तरह इकट्ठा किया गया था। इन इल्ज़ामात पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। इन हालात में वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी से खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं? अदालत की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के आइंदा इजलास में मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। बुशरा बीबी के 32 मुकदमात में उबरी जमानत मंजूर। एटीसी रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम 32 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी, रिकॉर्ड तलब। उधर GHQ गेट हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। पुलिस 6 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी की तामील रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी उमूर, मुल्क की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम के मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करना था। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची ने किसी ज़बान और किसी शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। 24 दिसंबर को गवादर सिंध ने बहादुर कल्चर डे बनाने का फैसला किया। कोटा सिस्टम लिसानी शनाख्त की बुनियाद पर लगा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। फारूक सत्तार बोले हमने किसी और शनाख्त और वजूद को मानने से इनकार नहीं किया। महाजिर की सकाफत बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। MQM महाजिर कल्चर डे में शिरकत करेगी। कोई कहता था 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कोई कहता था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की नाम लिया बगैर PTI पर तनकीद। कहा जिस जमात ने कोई दावा नहीं किया उसके गवर्नर ने IT यूनिवर्सिटी बनाई। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है। कोरम को असलहे से पाक किया जाएगा। अब बंकर्स की मिसमारी यकीनी बनाई जाएगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत को रास्तों की बंदिश से अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। कुछ अनासर कुरब में देरपा अमन के दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अवाम सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। मैदानी इलाकों में धुंधकराज। KP के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद। चित्रार और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 दिसंबर को दाखिल होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बास इस्ला में बारिश मुतवक्के। स्कर्दू में पारा -11 और गोबस -9 तक गिर गया। गिलगित दीर में दर्जा हरारत -8 और अस्तोत -7 रिकॉर्ड। कल्लाद बगरोट में पारा -6, कोयटा, सियारत और चित्राल में -5 तक जा पहुंचा। पेशावर में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 0, लाहौर में 4, कराची में 9 रिकॉर्ड किया गया।
फ्लाई जिनाह के बेड़े में एक और नए तैयारे की शमूलियत। एबर्स तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद की परवाज 670 ऑपरेट की गई। तैयारा 15 दिसंबर को जमहूरिया चेक से कराची पहुंचा था। फ्लाई जिनाह के तैयारों की तादाद 6 हो गई। मजीद 3 तैयारे जल्द फ्लाई जिनाह के फिजाई बेड़े में शामिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। कौमी वनडे स्क्वाड जोहानिसबर्ग पहुंच गया। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा और आखिरी वनडे इतवार को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने आज प्रैक्टिस की। जोहानिसबर्ग में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 6 बार आमने सामने आए। पाकिस्तान ने 5 मैच अपने नाम किए। नौजवान टेनिस प्लेयर हसन उस्मानी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। हसन उस्मानी ने एशियन अंडर 14 के सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीत लिए। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने हसन उस्मानी को ट्रॉफीज दी। साल 2024 T20 टीम के लिए मायूसकुन रहा। चंद फतूहात और मायूसकुन शिकस्तों का इंतजार शामिल रहा। 30 मैचेस में से सिर्फ 9 में फतह नसीब हुई। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा T20 क्रिकेट चैंपियंस लीग खैबर ग्रीन अजमरी के नाम इवेंट में तमाम कबायली अजला और FR की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में मुनक़दा इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची। कौमी तराने के खालिक को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत के हफीज जालंधरी ने मशहूर गज़लें, नस्में और किताबें लिखी। असीम शायर के कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाने पर मलका पुखराज को शोहरत मिली। और मिली बॉबी ब्राउन की फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट का ट्रेलर जारी। साइंस फिक्शन फिल्म 14 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।